हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम हमारे जो कक्षा 7 है तो कक्षा 7 का जो हमारा चैप्टर 13 है तो हम लोग वो 13 करने जा रहे हैं। तो उसका नाम है घात और घातांक। तो इसके अंदर मित्रों देखो कि हम प्रश्नावली 13.1 में पहले देखते हैं। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बताया है कि देखो कि पहले हमारा 2 का 6 घात, यानी 2 को 6 बार गुना करना है, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो अगर हम करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64, यानी 2 का अगर हम लोग छठा घात देखते तो हमें अपना जवाब 64 मिलेगा। अभी हमारा दूसरा जो सवाल है तो है 9 का तीसरा घात, यानी 9 का तीसरा घात। इसका मतलब ऐसे होता है कि 9 को 3 बार गुना करना है, 9 गुना 9 गुना 9। और अगर हम लोग 9 9 81 और गुना 9 करते हैं तो हमें मिल जाएगा 729 हमारा जवाब। अभी दूसरा है 11, 11 का दूसरा घात, यानी 11 को 2 बार गुना करेंगे, 11 गुना 11 और 11 गुना 11 करेंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा 121, यानी 11 का दूसरा घात अगर देखें तो उसका जवाब होगा 121। अभी 5 गुना 4, तो मित्रों तो 5 को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें 5 को 4 बार गुना करना है, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो 5 5 25, 25 पच्चे 125 और 125 गुना 5 करेंगे तो 625 हमें जवाब मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा जो 13.1 प्रश्नावली का प्रश्न 1 पूरा होता है। अभी हम लोग दूसरा देखते हैं कि निम्नलिखित को घातीय रूप में व्यक्त करना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे हमें दिया गया है कि देखो कि 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, यानी 6 कितनी बार है, 4 बार। यानी हम लोग उसको किसको घातीय रूप में लिखते हुए कैसे लिखेंगे कि 6 का चौथा घात। वैसे दूसरा जो जवाब है हमें t गुना t, यानी t को कितनी बार है, 2 बार है, यानी t का दूसरा घात। फिर हमारा तीसरा है b गुना b गुना b गुना b, यानी b कितनी बार है, 4 बार, इसीलिए हम उसको लिखेंगे b का चौथा घात। फिर हमारा चौथा जो सवाल है उसमें 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7 गुना 7। तो यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं 5 कितनी बार है, 2 बार, यानी 5 का दूसरा घात। और अगर गुना करके हम 7 देखते तो 7 का कितना घात है, तीसरा घात। 7 के कितने हैं, 7 कितनी बार है, 3 है, तो उसको लिखेंगे हम लोग 7 का तीसरा घात। इस तरह से 5 का दूसरा घात गुना 7 का तीसरा घात, ऐसा हमारा जवाब लिखा जाएगा। फिर बच्चों कि देखो कि 5वां प्रश्न है अपना 2 गुना 2 गुना a गुना a, यानी 2 कितनी बार है, 2 बार, इसलिए 2 का दूसरा घात। और a कितनी बार है, वो भी 2 बार है, तो उसका मतलब 1 हो गए दूसरा घात, यानी 2 का दूसरा घात गुना a का दूसरा घात। अभी बच्चों के यहाँ पे देखो हमारा छठा सवाल है। छठे सवाल के अंदर क्या है कि a गुना a गुना a गुना c गुना c गुना c गुना d, इस तरह से हमारा सवाल है। तो देखो तो a का तीसरा घात, a कितनी बार है, 3 बार है, तो a का तीसरा घात लिखेंगे। c 3 बार है तो c का तीसरा घात लिखेंगे गुना d। इस तरह से हमारा जवाब a का तीसरा घात गुना c का तीसरा घात गुना d का एक ही है तो उसका कोई घात नहीं। तो समझ में आया बच्चों की प्रश्न 2 यहाँ पे 13.1 का प्रश्न 2 हमारा यहाँ पे पूरा होता है। चलो अभी हम लोग निम्नलिखित संख्या के प्रत्येक को घातीय संकेत में व्यक्त करना है। तो पहला हमारा है 512। अभी 512 को देखो कि हमें 512 के पूरा सरलतम रूप देते जाना है, यानी अगर 512 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, इस तरह से अगर हम लोग 2 को 9वें घात तक हम करते तो हमें 512 जवाब मिलेगा। फिर बच्चों की 343 है, तो 343 का हमें जब हमारा जो घातीय स्वरूप होगा 7 गुना 7 गुना 7। वैसे ही अभी देखो कि बच्चों की 729, अभी 729 का हम लोगों ने पहले ही प्रश्न में देखा था कि 9 गुना 81, और 81 को अगर करेंगे
तो 3 यानी 3 को अगर हम 6 बार लेते तो हमारा 729 जवाब हमें मिल जाएगा। फिर बच्चों है 3125। अभी 3125 को देखेंगे तो 5 को अगर हम 5 बार गुना करेंगे ना तो हमें 3125 जवाब मिलेगा। यानी 3 का 5 का 5वां घात होता है 3125। इस तरह से हमारा जो प्रश्न 3 है यहाँ पे पूरा हो रहा है, प्रश्नावली 13.1 का। अब बच्चों निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग के जहाँ भी संभव हो ना वहाँ पे बड़ी संख्या को पहचानना है। देखो अभी यहाँ पे पहला प्रश्न है 4 का तीसरा घात या 3 का चौथा घात। अभी हमें निकालना है। अगर हम लोग 4 को तीसरा घात यानी 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 4 गुना 4 गुना 4, तो हमें जवाब में क्या मिलेगा? 4 गुना 4 16 और 16 गुना 4 64। तो इस तरह से हमें हमारा 4 का तीसरा घात जो आया जवाब मिलेगा 64। लेकिन हम लोगों को 3 को अगर 4 बार गुना करते हैं यानी 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? देखो कि 3 गुना 3 हो जाता है 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। तो हमें यहाँ पे स्पष्ट है कि देखो कि 3 का चौथा घात ये बड़ी संख्या है। अभी बच्चों यहाँ पे हम दूसरा देखते हैं। दूसरे प्रश्न में है 5 का तीसरा घात या 3 का 5वां घात, ऐसे हमें निकालना है। अभी देखो अगर हम लोग निकालने जाए तो 5 का तीसरा घात यानी 5 गुना 5 गुना 5 और 5 5 25, 25 5 125, ऐसे हमारा आंसर जवाब मिलेगा। और 3 को अगर 5 बार गुना करते हैं तो देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 243। तो हमारा जवाब हमें मिल जाएगा 243। यानी अगर 5 को 3 बार करते हैं तो जवाब होता है 125, 3 को 5 बार गुना करते हैं तो जवाब मिलता है 243। तो हमें यहाँ पे स्पष्ट दिखता है कि 3 का जो 5वां घात है वो बड़ी संख्या है। अब बच्चों यहाँ पे देखो कि प्रश्न 3 में क्या है कि 2 का 8वां घात या 8 का दूसरा घात। अभी 2 का 8वां घात देखने जाए तो 2 को 8 बार गुना करेंगे ना तो हमारा जो आंसर मिलेगा वो होगा 256। और 8 को 2 बार गुना करेंगे 8 गुना 8 तो होगा 64। यानी हमें कौन सी संख्या बड़ी है हमें पता चलेगा। तो 2 का 8वां जो घात है वो बड़ा है, यहाँ पे हमें दिखाई देता है। अभी देखो 100 का 2 बार या 2 का देखो 100 का 2 घात या 2 का 100 घात। तो यहाँ पे देखो कि अगर हम लोग 100 का 2 घात के देने 100 गुना 100 तो हमारा जवाब मिल जाएगा 10,000, है ना। लेकिन बच्चों अगर हम लोग 2 को 100 बार गुना करेंगे तो यानी 2 को 100 पदों तक हमें गुना करता जाएगा और हमें स्पष्ट दिखाई देगा कि 2 का 100 जो घात है ये बड़ी संख्या है। अभी यहाँ पे हमारा 5वां जो सवाल है, 5वें सवाल में क्या है 2 का 10वां घात या 10 का दूसरा घात। तो हमें स्पष्ट पता चला है कि 2 का 10वां घात कितना है, यानी 2 को 10 बार गुना करेंगे तो 1024 आएगा और 10 को 2 बार गुना करेंगे तो हमारे 10 दूना 10 100 जवाब मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 2 का जो 10वां घात है वो क्या है, बड़ी संख्या है। अभी निम्नलिखित में प्रत्येक को अपने अभाज्य गुणनखंड में रूप में लिखना है। तो देखो बच्चों कि अभाज्य गुणनखंड में हमें इनको लिखना है। तो हमारा है 648। अभी 648 को देखो यहाँ पे हम लोगों ने 648 का देखो यहाँ पे हम लोगों ने उसके ये बनाए उसके गुणनखंड लिखे। तो पहले हम लोगों ने 648 को 2 से भाग दिया तो हमें 324 जवाब मिला। फिर 324 को 2 से भाग दिया तो 162 आंसर मिला। फिर 162 को 2 से भाग दिया तो 81 आंसर मिला। फिर 81 को हम लोगों ने 3 से भाग दिया तो हमारा जवाब आया नीचे हमें 27 मिला। फिर 27 को फिर से हम लोगों ने 3 से भाग दिया तो मिला 9, 9 को 3 से भाग दिया तो मिला 3,
और 3 को 3 से भाग दिया तो 1। इस तरह से हमारे जो क्या हो गए, गुणकखंड हमें मिल गए। तो देखो कि हमें यहाँ पता चल जाएगा कि दो कितनी बार है, 3 बार है, और 3 कितनी बार है, 4 बार है। तो यानी 2 का तीसरा घात गुना 3 का चौथा घात। इस तरह से हमारे अभाज्य गुणकखंड हमें यहाँ पे मिल गए हैं। तो अभी हमारा दूसरा सवाल है 405। तो बच्चों देखो 405 कैसे, तो देखो हम लोग को पहले उसके गुणकखंड है 405 है, तो 5 से गुना करेंगे। तो 5 से गुना करेंगे 405 को तो हमें मिलेगा 81। और फिर 81 को हम लोगों ने 3 से गुना किया तो हमें मिला 27। 27 को फिर से 3 से किया तो हमें मिल गया 9। 9 को फिर से 3 से किया तो मिला 3, और 3 को 3 से किया तो 1। इस तरह से हमें अपना देखो कि 5 तो मिला एक बार और 3 मिले हैं 4 बार, यानी 3 मिला 4 बार गुना 5, ये हमारा 405 के गुणकखंड है। अभी हमारा है 540। फिर 540 का कैसे है, देखो बच्चों कि 540 को पहले मैंने किया 240। 540 को मैंने 2 से भाग दिया, तो 200 भाग देने के बाद मुझे जवाब मिला 270। ओके, फिर 270 को फिर से 2 से भाग दिया मैंने, तो मुझे जवाब मिला 135। फिर 135 को 5 से भाग दिया तो मुझे मिला 27। फिर 27 को मुझे 3 से भाग देना पड़ेगा, तो 3 से भाग देने के बाद मुझे मिल जाएगा 9। फिर से मैंने 3 से भाग दिया तो मुझे मिला 3, और 3 से भाग देने के बाद 1। इस तरह से हमारे 540 के जो गुणकखंड बनते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर लिखा ही हुआ है कि देखो कि 2 हमारा कितनी बार है, 2 हमारा कितनी बार है, 2 बार, गुना 3 कितनी बार आया, 3 बार, और 5 कितनी बार आया, 1 बार। इस तरह से हम लोग 540 के गुणकखंड होंगे, अविभाज्य गुणकखंड हो गए 2 का वर्ग गुना 3 का तीसरा घात गुना 5। ये 540 के गुणकखंड है। अभी आए हमारा 3600। बच्चों ध्यान रखो कि हमें गुणकखंड बनाते समय पहले लास्ट के नंबर में तुम लोगों ने पहले ही सीख चुके हैं तुम लोग कि भाई लास्ट में कौन से नंबर है तो हमें कौन से नंबर से उनको भाग देना है। तो इससे हम लोग ये जो प्रश्न है उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों है हमारा अभी 3600। अब 3600 के अंदर देखा जाए तो पहले तो 0 है तो 2 से भाग दिया, तो 2 से भाग देने से हमें 1800 मिला। फिर से हम लोगों ने 2 से भाग दिया तो हमें 900 मिला। फिर से 2 से भाग दिया तो 450 मिला। 450 को फिर से हम लोगों ने 200 भाग दिया तो 225 मिला। अभी 225 मिलने के बाद हम लोग देख लेंगे कि अभी इसको तो 2 से नहीं दे सकते, तो हमें इसको 5 से देना पड़ेगा। 5 से दिया तो हमें 45 मिल गया। फिर 5 से दिया तो 9 मिल गया। अब 9 मिला तो हमें 9 को तो 3 से ही देना पड़ेगा, है ना। फिर 9 को 3 से भाग करने पे हमारा 3 जवाब मिला, और 3 को फिर 3 से किया तो 1। इस तरह से हमारा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, इस तरह से हमारे गुणकखंड हमें मिलेंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि 2 कितनी बार है, 4 बार, 3 कितनी बार है, 2 बार, 5 कितनी बार है, 2 बार। इस तरह से हमारे 3600 के अविभाज्य गुणकखंड क्या मिलेंगे, 2 का चौथा घात गुना 3 का दूसरा घात गुना 5 का दूसरा घात। इस तरह से हमें हमारा जवाब मिल जाएगा। अभी बच्चों कि प्रश्न है हमारा, देखो 5 प्रश्न यहाँ पे पूरे होते, तो हमारा छठा प्रश्न है, सरल करना है कि 2 गुना 10 का तीसरा घात। अभी बच्चों कि 2 गुना, अभी 10 का तीसरा घात मतलब 10 को 3 बार गुना करना पड़ेगा, यानी 2 गुना 10 गुना 10 गुना 10। इस तरह से अभी 2 का तो 2 आ गया, 10 को अगर हम लोग 3 बार गुना करते तो हमें 1000 मिल जाएगा, यानी 2 को 1000 से गुना करेंगे तो 2000 हमें जवाब मिल जाएगा। फिर बच्चों हमारा 7 का दूसरा घात गुना 2 का दूसरा घात। अभी 7 को अगर 2 बार गुना करते हैं तो 7 गुना 7 49 हो जाएगा,
और 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी 49 गुना 4, और 49 गुना 4 तो हमारा जवाब आ जाएगा 196। अभी हमारा तीसरा प्रश्न है। तो कि देखो कि तीसरे प्रश्न में क्या है कि 2 का तीसरा घात गुना 5, यानी 2 को 3 बार गुना किया, गुना 5, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 पंचे 40, यानी हमारा जवाब क्या मिलेगा हमें 40। अभी चौथा प्रश्न देखते। चौथे प्रश्न में देखो बच्चों कि 3 गुना 4 को 4 बार गुना करें, यानी 3 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, हमें जवाब मिल जाएगा 468, 768। तो हमारे 3 गुना 4 के चौथे भाग का जवाब है 768। अब बच्चों कि देखो पाँचवें में 0 गुना 10 का दूसरा भाग। अभी अगर 10 का दूसरा भाग देखेंगे तो हमें पता है कि 0 के साथ कोई भी नंबर को, कोई भी संख्या को हम गुना करते हैं तो हमारा जवाब 0 ही निकलता है, इसीलिए हमें उसको 0 ही लिखना पड़ेगा। अभी हमारा पाँचवा सवाल है। पाँचवें सवाल के अंदर क्या गया है कि 5 का दूसरा घात गुना 3 का तीसरा घात। तो बच्चों यहाँ पे देखो 5 का जो दूसरा घात देखने जाएंगे तो 5 गुना 5, और 3 को 3 बार, 3 गुना 3 गुना 3। अभी 5 का दूसरा घात होता है 25, और 3 का तीसरा घात होता है 27, और 25 गुना 27 करते तो 675 हमें जवाब मिल जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखो कि हमारा 2 का चौथा घात है गुना 3 का दूसरा घात है। अभी 2 को 4 बार गुना करेंगे, 3 को 2 बार गुना करेंगे, और अगर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 तो करेंगे कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, और 48 गुना 3 करेंगे तो 144 हमें जवाब मिल जाएगा। अभी हमारा है सातवें प्रश्न में क्या है कि 3 का वर्ग गुना 10 का चौथा घात, यानी 3 को 2 बार किया और 10 को 4 बार किया, तो हमें हमारा जो 3 तिया 9 हो जाएगा, और 10 को 4 बार करेंगे तो हमारा जवाब मिल जाएगा 1 लाख, यानी हमारे 3 यानी 10 क्या हो जाएगा 10,000, 10,000 हमारा जवाब है। 3 तिया 9 गुना 10,000 तो हमारा हो गया 90,000 रुपये। इस 90,000 इस तरह से हमें जवाब मिल जाएगा। अभी हम लोग 13.1 की प्रश्नावली जो 7 क्वेश्चन, प्रश्न 7 है, क्वेश्चन 7 उस करना है हमें। यहाँ पे सरल करना है। सरल करना है मतलब यानी जो -4 है उसका तीसरा घात निकालना है। तो -4 गुना, देखो -4 गुना -4 गुना -4 कि बच्चों हम लोग पहले ही सीख चुके हैं कि दोनों हम लोग इन्हें गुना करते वक्त अपने जो चिन्ह होते तो उनका नियम हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। तो पहले देखो कि अगर 4 दूनी, देखो कि 4 चौक 16, 16 चौक 64, अभी माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इसीलिए हमारा जवाब -64 के रूप में हमें मिलेगा। अब देखो कि -3 है तो यहाँ पे ध्यान दो कि -3 गुना -2 का तीसरा घात। बच्चों कि यहाँ पे देखो कि -3 है गुना, अभी -2 को 3 बार गुना करेंगे, -2 गुना -2 गुना -2। अभी हम लोग इसको गुना करते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूने 24। तो देखो कि यहाँ पे हम देख लेंगे कि हमारा जो नंबर है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पे हमारे माइनस क्या है सम में है ना, सम संख्या सम नंबर में होने की वजह से हमें जवाब 24 मिलेगा। अभी हमारा जो तीसरा सवाल है उसमें क्या है कि -3 है ना, -3 का दूसरा घात गुना -5 का दूसरा घात। तो यहाँ पे देखो कि -3, अभी -3 गुना -3 और -5 गुना -5, तो हमें हमारा जवाब देखो कि यहाँ पे ऑलरेडी सम संख्या है 4 नंबर है तो 4 सम संख्या हो गया, तो हमारा जवाब तो आएगा प्लस में। और 3 तिया 9, 9 पचे 45, 45 गुना 5 करेंगे तो 225 हमें हमारा जवाब मिल जाएगा।
अभी बच्चों कि -3 का तीसरा घात गुना -10 का तीसरा घात यानी देखो कि यहाँ पे फिर से हमें 3 और 3 6 यानी हमें सम संख्या मिलती है, यानी हमारा जवाब हमें क्या मिलेगा प्लस में, है ना। फिर हम लोग का जवाब आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 डाहे 80, 80 इस तरह से हमारा 8000 हमें हमारा जवाब मिल जाए। तो यहाँ पे हमारा 13.1 प्रश्नावली का 7वां प्रश्न पूरा होता है। अभी हम लोग निम्नलिखित संख्या की तुलना कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि हमें दशमलव में निकालना है। हमें क्या निकालना है, दशमलव में हमारा जो दशमलव की करना है। तो देखो कि यहाँ पे 2.7 गुना 10 का 12वां घात यानी 10 को 12 बार गुना किया है। और अगर हम लोग 10 को 12 बार गुना करेंगे तो देखो कि यहाँ पे एक तो 2.7 है, इसलिए 27 एक तो उसके साथ चला गया, और 27 के बाद 11 बार हमें हमारे जो 0 है, 0 है, वो लगाने पड़ेंगे, तभी हमारा 27 का जो 2.7 गुना 10 का 12वां भाग ये हमें मिल जाएगा। फिर वैसे ही 1.5 गुना 10 का 8वां भाग। अभी यहाँ पे देखना कि 1.5 को पहले हम लोग को हटाना पड़ेगा, तो 15 करना, यानी 1.5 गुना 10 को 8 बार गुना करना पड़ेगा। और 8 बार गुना करने से क्या होता है कि हमें पॉइंट हट जाएगा हमारा। तो पॉइंट हटाने के लिए एक नंबर तो कट हो गया, और उसके बाद 15 के बाद 7 0 हमें लगाने पड़ेंगे। इस तरह से हमारा नंबर संख्या आ जाएगा। अभी उन्होंने क्या बोला है कि तुलना करना है इन दोनों की। अगर हम लोग तुलना करते हैं तो कौन सी संख्या बड़ी है यह हमें अपने आप पता चल जाएगी। कि देखिए 2.7 गुना 10/12 या 1.5 गुना 10 का 8वां, इससे क्या है वो संख्या बड़ी है। इस तरह से हम लोग तुलना कर सकते हैं। अभी बच्चों प्रश्न 2 के अंदर भी इसी तरह से दिया है, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि 4 गुना 10 का चौथा घात, यानी 4 लिख के और उसके आगे पूरे 14 0 लगा दीजिए, हो गया। फिर उसके बाद फिर 3 लिख दिया, 3 गुना 10 का 17 घात, यानी अगर हम 3 गुना 3 और 10 को 17 बार गुना करते तो 3 के आगे अगर हम 17 0 लिख देते तो हमारा यहाँ पे जवाब मिल जाएगा, और हमें अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है। यानी 4 गुना 10 का 14वें घात से 3 गुना 10 का 17 घात ये बड़ी संख्या है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा जो प्रश्नावली 13.1 है यहाँ पे पूरी हो रही। तो बच्चों देखिए कि अभी आपको ध्यान में आ गया कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे अपना ये कर सकते, प्रश्नों के जो जवाब है वहाँ पे हम लोग यहाँ पे ले सकते। तो चलो यहाँ पे अपना 13.1 ये जो प्रश्नावली है पूरी होती है।